लड़ाई लड़ाई माफ करो, भगवान का पाठ याद करो। देखो, इतना आप लोग झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं और नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा। आखिर में नुकसान हस्बैंड को तो हो ही रहा है, लेकिन वाइफ भी कोई बहुत ज़्यादा फायदे में नहीं है। ठीक है, जब तक एज होती है थोड़ा सा लगता है कि बेनिफिट मिल गया, थोड़ा सा कहीं से कुछ मिल गया, लेकिन जब एज निकलती है उसके बाद पता चलता है कि भैया गलत हुआ जो भी हुआ। कहीं ना कहीं एहसास होता है, रियलाइज होता है। समय की बात है, समय खुद रियलाइज करवाता है। बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगते हैं आप लोग। देखिए, घर में ऐसा तो है ही नहीं कि एक पति पत्नी है उनके बीच में कोई झगड़ा ही नहीं होगा। झगड़ा होगा, डेफिनेटली होगा। बस बात होती है कि उस झगड़े में ईगो नहीं होनी चाहिए। झगड़े के टाइम पे तो गुस्से में इंसान कुछ भी कह देता है, दूसरे को कुछ भी कह देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपको उसको छोड़ देना चाहिए। किसी भी बात को पकड़ के उसको खींचना नहीं चाहिए। अगर आप खींचोगे तो फिर रिश्ते खराब होते हैं। आपको खींचना नहीं है, ठीक है, बात हो गई खत्म। उसके बाद पकड़ लो फिर से अपने पार्टनर को और जाओ कहीं घूमने। बनाओ उसको, कभी पत्नी कभी पति। ऐसा नहीं है कि हमेशा पति मनाएगा, ऐसा भी नहीं है हमेशा पत्नी मनाएगी। दोनों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। कभी आप, ऐसी गाड़ी चलती है, बोलो कि ठीक है घूमने चलते हैं, नहीं मानती तो गाना गा दो। आपने सुना है, बड़ा फेवरेट गाना है मेरा, मैं हमेशा उसका सहारा लेता हूँ। आप भी ले सकते हैं। एक मूवी आई थी हमारे टाइम पे, बहुत बढ़िया। ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, सुन सुना आती क्या खंडाला, क्या करूं आके मैं खंडाला, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ए क्या बोलती तू, बारिश का मौसम है खंडाला जाके क्या करना, बारिश के मौसम में ही तो मजा है मेरी मैना, बारिश में भीगूंगी सर्दी लग जाएगी मुझको, छाता लेके जाएंगे पागल समझी क्या मुझको, फोन लगा तू अपने दिल को जरा पूछ ले आखिर है क्या माजरा, पल में फिसलता है पल में निकलता है कंफ्यूज करता है बस क्या। ए क्या बोलती तू। और ये ऐसे नहीं गाना जैसे मैं गा रहा हूं, अच्छी आवाज में गाना है। हैंकी को यहां डाल के ऐसे ऐसे करके गाना है, बिल्कुल स्टाइल में। आप इस गाने में ना आमिर खान के स्टेप देखोगे ना, मजा आ जाएगा कसम से। वैसे स्टेप करके गाना है। देखो कैसे मानती है आपकी वाइफ। जीवन में सब कुछ होता है, इसी तरह से जो वाइफ होती है ना, वो भी गाना गा सकती है अगर हस्बैंड ना मान रहा हो। चाहा है तुमको चाहेंगे हरदम, मर के भी इस दिल से ये प्यार न होगा कम। दोस्तों, अगर आप लोग एक दूसरे के बीच में इस प्रकार का रिलेशन डेवलप कर लेंगे तो देखिए, कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। जब आप दोनों के बीच में अलगाव होता है, यानी कि भयंकर वाला अलगाव कि आप छोड़ के एक दूसरे को चले जाते हैं, वहां पे हमेशा कोई तीसरा व्यक्ति होता है। वो तीसरा व्यक्ति आपका फ्रेंड, आपकी सहेली, आपके मम्मी, आपके पापा, आपका कोई रिश्तेदार, आपकी बहन, आपका जीजा, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो तीसरा बंदा होगा। जब तक तीसरे का इंटरफेयर नहीं है तब तक वाइफ और हस्बैंड के बीच में झगड़े होते हैं, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जब तीसरा व्यक्ति को ट्रिगर करने लगता है तो चीजें खराब हो जाती है, आपका दिमाग दूसरे डायरेक्शन में चल जाता है। देखिए, शादी हो गई, जो कुछ भी हुआ, स्पेशली अगर बच्चे हो गए, आपको एक चीज अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लेनी है कि आपको किसी भी कीमत पे ये घर नहीं तोड़ना और आपसी हारमोनी बना के रखनी है। एक घर के अंदर 24 घंटे चिखम चिल्लाट होती रहे, पागलपंती होती रहे, क्या अच्छा लगता है। अड़ोसी पड़ोसी सुनते हैं, अपना सब खराब होता है, भेजा खराब होता है, मेनली भेजा। और टाइम ज़्यादा होता है नहीं अपने पास। आज के समय पे सब बिजी हैं, काम धंधों में लगे रहते हैं। घर पे आदमी रहता कितना है, मुश्किल से 1-2 घंटा। देखो, मेन होता है कि हमें ना आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है, इंट्रोस्पेक्शन। यानी कि हमने देखा कि हम में क्या गलती है, हमसे क्या मिस्टेक हो रही है। हर रोज रात को जब सोए ना आप, तो अपने आप से जरूर पूछें कि हमसे आज पूरे दिन में क्या क्या गलतियां हुई। और आप देखिएगा कि आपको रियलाइज होगा, क्योंकि हम सभी के अंदर एक अच्छा इंसान एक कॉर्नर में होता है। वो आपको बताएगा कि आपसे ये गलतियां आज दिन में हुई, एंड नेक्स्ट डे आप उन सारी गलतियों को रिकवर करने की कोशिश करें, बल्कि रिकवर करें। अगले दिन फिर आप यही प्रक्रिया करें। पर इंसान के अंदर एक बहुत बुरी आदत है, वो कुछ भी कर ले, हर चीज के लिए समय निकालता है, कभी भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता, कभी भी आत्मनिरीक्षण नहीं करता, कभी इस बात को नहीं सोचता। अगर सोचने लगे तो कभी गलती नहीं करेगा। देखिए, समय के साथ सारी चीजें बदल जाती हैं। पहले के टाइम पे आप मूवीज वगैरह देखते थे, उसमें क्या होता था, एक पागल आशिक होता था, और वो पागल आशिक जिससे प्यार करता था उसके लिए पागल रहता था। आज के समय पे उस तरह की मूवीज आपको नहीं दिखती।
आज के समय पर यही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही दिख रहे हैं और मतलब बेकार। पहले के टाइम पे, हमारे टाइम पे आपने देखा था अर्जुन पंडित, देखी थी, क्या आशिक था वो, आहा। उसकी मारुति 800 पूरी तोड़ देता है डंडे डंडे से, प्रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पागल था पूरा उसके प्यार में। और भी आप देख लीजिए, दिलवाले देख लीजिए अजय देवगन, उसके अलावा धड़कन देख लीजिए सुनील शेट्टी, जीत देख लीजिए सनी देओल। अगर इस घर में बारात आई तो अर्थियां उठेंगी, और सबसे पहली अर्थी उसकी उठेगी जिसके सिर पे सहरा होगा, लाशें बिछा दूंगा लाशें। आज क्या है, कुछ भी नहीं। देखो जो मूवीज होती है ना, वो हमारे समाज, हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होती है। उस समय पे सच्चा प्यार था, एक्चुअल में ये सब कुछ था ही नहीं, गंदगी तो थी ही नहीं। जो किसी से प्यार करते थे वो उस प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। आज इसीलिए तब की मूवी में ये सारी चीज़ें होती थी, आज नहीं है, क्योंकि आज वो प्यार ही नहीं है। तो दोस्तों, बुरी चीज़ों से ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों से खुद को जोड़ो। देखो कितना सुंदर गाना था वो, ओ प्रिया सुनो प्रिया, मेरे नैनों में रहो प्रिया, सपने जो देखे हैं मैंने, तुम भी देखो प्रिया, ओ प्रिया सुनो प्रिया। और हो सकता है आप में से किसी की वाइफ का नाम प्रिया हो, तो ये गाना आप गा सकते हैं उसके लिए। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता होता है। इस रिश्ते को हम अपनी नासमझी के कारण खराब कर लेते हैं और समझते नहीं। जब तक समझते हैं तब तक देर बहुत हो जाती है, फिर हमें कुछ मिलता नहीं है। तो इसलिए इस रिश्ते को एंजॉय करो। तोड़ने के बारे में जो कोई भी आपको कहे, जो कोई भी आपको सलाह दे, कान के नीचे बजाओ एक। हमारी लॉयल्टी हमारी वैल्यूज हैं, और हमारी वैल्यूज ही हमें इंसान बनाती हैं। तो हमें इंसान बन के रहना है, हमें इंसानियत कभी नहीं छोड़नी। अगर हम लॉयल नहीं रहेंगे, किसी को चीट करेंगे, किसी के साथ फ्रॉड करेंगे किसी भी तरह से, तो दोस्तों फिर सब जीरो हो गया। आप इंसान ही नहीं रहे। जब इंसान ही नहीं रहे तो फिर क्या फ़ायदा, आपकी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। क्योंकि इंसान की इज्जत दो जगह होती है, एक अपनी नज़रों में, वो तो गिरी जाएगी। सेकंड, ईश्वर की नज़रों में, वो भी गिर जाएगी। बाकी दुनिया से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। दुनिया तो ये देखती है जो चमकता सूरज है उसकी तारीफ करती है, और जब आप चमकते सूरज नहीं रहते तो वो आपको पूछते भी नहीं, आपकी तरफ देखती भी नहीं। तो दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें खुद देखना चाहिए कि हम अपनी नज़रों में कहीं तो नहीं गिर रहे, ईश्वर की नज़रों में कहीं तो नहीं गिर रहे। तो हमेशा ऐसा काम करना है जिससे हमारी इज्जत हमारी नज़रों में भी बनी रहे और ईश्वर की नज़रों में भी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।